आज सोमवार है और अष्टमी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ भगवती। जब सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है ना, तो यह शिव अष्टमी हो जाती है। दुर्गा भवानी को समर्पित दिन होता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब जानते होंगे आज अष्टमी तिथि अपने आप में दुर्लभ और श्रेष्ठ है, क्योंकि आज विशाखा नक्षत्र है और साथ ही वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत आप नहीं कीजिएगा। राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है वह सुबह 8:30 से करीब करीब 9:53 के आसपास है। राहु काल में कोई शुभ काम श्रेष्ठ नहीं माना जाता। काम की शुरुआत या किसी नए कार्य की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आज सोमवार अष्टमी के दिन यानी 9 फरवरी के दिन अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ है। 12:18 से 1:03 श्रेष्ठ है। इसके साथ ही अमृत काल भी बहुत समय अच्छा है। अमृत काल समय 10:03 से 11:51 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज सर्वश्रेष्ठ शुभ का चौघड़िया भी करीब करीब 9:53 से 11:17 के आसपास रहने वाला है। इसी समय मैं आप सभी को आज का पंचांग सुनाती हूँ। अगर आप शुभ और अशुभ समय आज का जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सोमवार की अष्टमी की कथा आइए श्रवण करते हैं। साथ ही सोमवार शिव जी की कथा सुनेंगे और शिव महापुराण का आज हम सुंदर एक अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें अद्भुत वर्णन मिलता है भगवान शिव के लिंग और साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और महत्व का वर्णन। आइए आरंभ करते हैं। भगवान का नाम और अपनी मनोकामना कहते हुए आप कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन करते हुए कमेंट्स में महादेव के जयकारे लगाएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बस अनुरोध है, भले ही फेसबुक या यूट्यूब आप कहीं भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप पूरा सुनिएगा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार व्रत कथा अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कमी की बात नहीं थी, परंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान स्वयंभू से कहा कि महाराज, यह आपका अनंत भक्त है, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी सब मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह से शिव जी महाराज ने जो कहा कि पार्वती सुनो, हम सभी सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। खूब उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने कहा, महाराज, यह आपका अनंत भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार से कोई दुख होता है तो उसे आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको उनके दुखों को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह इसका जो पुत्र है वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था चुपके से। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति ही महादेव के प्रति आशावान था और नियमित रूप से महादेव के व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता था। कुछ काल बीत जाने पर प्रिय श्रोताजनों, साहूकार की स्त्री गर्भवती भी हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी और प्रसन्नता मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की ही आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और नहीं किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ खूब दान पुण्य यज्ञ हवन और ब्राह्मण भोज कराते हुए जाओ।
वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था, बारात लेकर जो है आया हुआ ही था, परंतु वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन न पैदा करे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस अर्थात जो द्वार पूजन होता है उस समय इस लड़के से वर के सारे काम करा लिए जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से वह बात कही तो वह राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर जो है चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे द्वार पूजन के संपूर्ण कार्य प्रसन्नता से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसी समय राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि यदि तेरा विवाह तो मेरे साथ होगा, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी से जाने के जो है राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है ना वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खराब सी लग रही है। मामा ने कहा, जा बेटा अंदर जाके सो जा। लड़का अंदर गया। जैसे ही थोड़ी देर सोया उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो मुर्दा पड़ा है भांजा। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अभी मैं अगर रोना पीटना मचा दूंगा ना तो यह ब्राह्मण देवता यज्ञ का कार्य आधा छोड़ देंगे और फिर आधा अधूरा संपूर्ण कार्य ही रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समापन कर ब्राह्मणों के जाने के बाद ही रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। जब शिव जी के पास जाकर शिव जी पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु था, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ कार्य आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। उसकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत सारे दास दासी सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता रोज की भांति छत पर बैठकर भगवान का पूजन अर्चन ध्यान और माला जप कर रहे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था, बेटा सकुशल लौट आया तो ठीक है, नहीं तो अपने जो है प्राण यहीं से जो है त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा वहां पर आकर समाचार दिया तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आ चुका है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ महादेव के जयकारे लगाए और उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता सुनता सुनाता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, निरोगी काया होती है, धन संपदा मिलती है, संतान पर आने वाले सभी संकट कटते हैं और जीवन पर्यंत माँ
गौरी और महादेव की कृपा मिलती है और साथ के साथ अंत में शिवलोक में स्थान मिलता है। बोलिए हर हर महादेव। सोमवार अष्टमी व्रत कथा। जय माता दी। पौराणिक मान्यता अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की थी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहे वरदान मांगने के लिए कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा कि खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य पूर्ण रूप से कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई भी बात नहीं है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी यह बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा बताया तो कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से न हो, इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर का दूसरा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही वह और अधिक क्रूर हो गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक ही होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के लिए अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इससे उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर ब्रह्मा जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर में से अनेक तेज से एक अत्यंत सुंदर, सबसे श्रेष्ठ जो है निर्माण किया गया। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा का हिमवान ने शरीर के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वह मौजूद सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या का समाधान हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ महिषासुर के युद्ध के लिए ललकारने लगी। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इसी युद्ध में एक एक करके महिषासुर की सेना पूर्ण रूप से माँ दुर्गा ने पूर्ण रूप से उनका संहार कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने भिन्न रूप धरकर माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों से महिषासुर का जो मृत्यु थी वह संभव हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्त कराया, वह सबसे श्रेष्ठ अष्टमी का दिन था। आज ही के दिन से माता रानी की सर्वश्रेष्ठ पूजा का विधान है। बोलिए जगदम्बा मात की। प्रिय श्रोताजनों, फागुन के महीने में हम सभी इन दिनों पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण कथाओं का श्रेष्ठ रसवादन।
विद्येश्वर संहिता के आज के अध्याय में हम सभी आइए श्रवण करते हैं ज्ञान में वृद्धि देने वाले कुछ श्रेष्ठ अध्यायों का श्रवण। आप जानते होंगे इस महीने शिवलिंग रूप में ब्रह्मांड में महादेव का अवतरण हुआ था। शिव पार्वती का इसी महीने विवाह हुआ था, इसलिए इस महीने की महत्वता चमत्कारी रूप से फल देती है। तो सुनिएगा आज के अध्याय में क्या लिखा गया है। अंत में हम सभी सुनेंगे सीता माता के नित्यनेम की कथा, तो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आज के अध्याय में लिखा गया है, सूत जी कहते हैं, सौनक जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो जाता है। वंदना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग वह मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गौपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित रजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक का सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा मूर्ति शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रावण आदि साधनों को अनुष्ठान न कर पाए तो भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग और शिव मूर्ति पूजा करने मात्र से भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, महेश मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र शिव ही ब्रह्मारूप होने के कारण निष्फल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल अर्थात निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह से शिव के सकल और साकार होने के कारण उनकी पूजा का अधिभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल अर्थात लिंग आकार सहित साकार और लिंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वह ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग अर्थात निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता है वह साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होगा। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मद्रांचल के नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना गया है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग करते में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिस तरह से मैं समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव
शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगींद्र, मैं भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्ण बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का जो रहस्य है सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता और चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल से आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उन्हें आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। इसके उपरांत श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई थाह लेने से चेष्टा वह केतकी पुष्प के श्राप और वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। इसके आगे यह 5वां और 6ठा अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बतलाया गया है। प्रिय श्रोताजनों, इस ज्ञान को भी आइए आज समय है, शुभ बेला है, ले ही लेते हैं। इसके आगे नंदिकेश्वर कहते हैं, इसके उपरांत वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तु प्रकृत वस्तु कहलाती है। इस प्रकार वस्तु के यह दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं ने उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयर, कीरट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशम वस्त्र, हार, मुद्रिका पुष्प, तांबुल पुष्प, चंदन और अगुर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यादि दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर ने वहां नम्र भाव से खड़े होकर उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। मैं तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन बहुत पवित्र और परम महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी होकर मेरे लिए बहुत ही परम और प्रिय होगी। इस समय मेरे लिए जो लिंग अर्थात निष्कल अंग आकृति के रहित निराकार स्वरूप में प्रतीक है, वेर अर्थात सकल साकार रूप में प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि के कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन भर निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार से यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि पर मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी और प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करेगा अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे कार्तिकेय से भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। प्रिय श्रोताजनों, मैं जब भी जो हमारे पास आद्रा नक्षत्र हर महीने प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे कहती हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमने पढ़ भी लिया।
तो इस तरह से यह शिवरात्रि की बात आज के प्रसंग में अद्भुत है और हमने यह श्रेष्ठ जानकारी भी ले ली कि आद्रा नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है। आइए आगे पढ़ते हैं। उस शुभ दिन को मात्र मेरे दर्शन करने मात्र से श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाते हैं। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका अधिक फल प्राप्त हो जाता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोगों का इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला, भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। जिनका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो वह प्राणी को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने से मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, एक तो सकल और एक निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं जो स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव तथा निष्काम भाव से मेरे पूजन सकल और परमात्मा से सिद्ध है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त तथा अकल मेरे ही स्वरूप है। पर ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रहित आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव में सबसे वृहत और जगत की बुद्धि करने वाला और होने वाला कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समक्ष रूप में स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक अर्थात आत्मा और ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वह सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात करने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा लिंग अर्थात चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई है तो उपासक को फल रूप में मेरे साथ एक तत्व मोक्ष रूप प्राप्त हो जाता है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना की करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना की उसकी अपेक्षा गौड़ कर्म है, अर्थात इतनी महत्वता है पार्थिव शिवलिंग की। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर अर्थात मूर्ति युक्त होने पर ही वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। कितनी सुंदर बात कही है। अर्थात पार्थिव शिवलिंग हो या लिंग स्वरूप हो महादेव का, उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा, उसमें जल चढ़ाने का सबसे अधिक महत्व है। उतना अधिक अर्थात गौर महत्व है। गौर महत्व मतलब थोड़ा सा कम महत्व है मूर्ति पूजन का, परंतु महादेव के शिवलिंग पूजन का हर स्वरूप में श्रेष्ठ वर्णन ही मिलता है। प्रिय श्रोताजनों, आज के अध्याय की यह समापन की ओर है। कल हम इसके अलावा पंचाक्षर मंत्र, प्रणव मंत्र और महादेव की स्तुति और उनके ध्यान इत्यादि की बात जानेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में सुमिरन कीजिएगा भगवान के नाम मंत्र की। आज का जो ज्ञान है ना, ये हमेशा हमारे साथ चलने के लिए और इसका वर्णन अद्भुत है। ये ज्ञान हम सभी के लिए बहुत सुंदर है। आपके लिए वीडियो उपयोगी रही हो तो हरे कृष्णा लिखे। आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा श्रवण कर लेते हैं। आइए श्रवण करते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा। फिर नित्यनेम कथा अनुसार इस कथा को सीता माता कहती है और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं के पास बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने
उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिया था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास खूब लड़ेगी। उसने अपनी कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं सुन पाई, उसी के कारण मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का जो घड़ा था सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लेकर आई थी, लेकिन अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा भी करा देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, ध्यान से सुना। सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, दूध के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के लिए नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी से क्या तुम्हें मिला है? वह बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, परेशानी दूर होती है, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तुम ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, ध्यान से सुनो तुम भी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी जो कहानी थी वो सुना दी। सारी कहानी कहने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा खूब चल पड़ी। इस हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले भी और कहानी सुनाने वालों के भी खूब खूब सबकी कामना सिद्ध करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।